हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने रीजनिंग का एक शानदार सा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं नंबर एनालॉजी, वो आज हम आपके सामने डिस्कस करने। अगर मैं बात करूं नंबर एनालॉजी की, तो हर एक एग्जाम, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, यहाँ से हर एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो नंबर एनालॉजी स्टार्ट करने से पहले, हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज एक मोटिवेशन कोट से हम क्या करेंगे, इस क्लास को स्टार्ट करें। तो हमारा मोटिवेशनल कोट क्या है कि जब टूटने लगे हौसले, तो बस इतना याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी शिकार, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम नंबर एनालॉजी पढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं, हम यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे हम क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को समझने के लिए पहले क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने 4 को लिखा, क्या 4 को अगर मैं लिख रहा हूँ 9, 4 को क्या लिख रहा हूँ 9, तो 25 को क्या लिखा जाएगा, 25 को क्या लिखा जाएगा, 25 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, मैं ऑप्शन ले लेता हूँ। ऑप्शन नंबर ए मैंने माना है कितना 36, ऑप्शन नंबर बी है मेरे पास कितना 126, कितना 126, ऑप्शन नंबर सी है मेरे पास कितना 49, ऑप्शन नंबर सी है मेरे पास कितना 51, कितना है 51। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 5 ऑप्शन है। अब एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए ऑप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ऑप्शन के बगैर हम नंबर एनालॉजी को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शन। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, किसकी करूं, अगर सिर्फ मैं किसकी बात करूं, इस क्वेश्चन की बात करूं, तो देखिए, तो 4 को क्या लिखा हुआ है 9। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझने को, 4 को लिखा है 9, क्या मैं 4 को लिख सकता हूं, क्या 4 को लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर, 3 को मैं लिख सकता हूं क्या 3 का स्क्वायर। क्लियर है। 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 25 को मैं लिख सकता हूं क्या 5 का स्क्वायर। तो यहां देखिए 2 3 कंसेक्यूटिव, 2 के बाद 3, तो 5 के स्क्वायर के बाद क्या आएगा 6 का स्क्वायर, क्या आएगा 6 का स्क्वायर, क्या आएगा 6 का स्क्वायर। तो यहां आंसर क्या हो सकता है, 6 का स्क्वायर क्या हो सकता है 36, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। तो यहाँ 36 ऑप्शन में है। क्लियर है, तो ये भी हमारा आंसर है 36, पहला आंसर 36 भी हमारा ऑप्शन में है, तो 36 पहला ऑप्शन। और क्या कर सकते हैं, क्या इसके दूसरा भी आंसर हो सकते हैं। देखिए यहां देखिए 2 का स्क्वायर है, क्या है 2 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, 2 और 3 दोनों क्या है, यहां देखिए 2 3 5 और 7, 2 3 5 7 दीज आर प्राइम नंबर्स। ये क्या है, प्राइम नंबर्स का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो यहां देखिए ये क्या आ गया हमारे पास, देखिए 4 9 25 और ये क्या हो गया 49। तो 49 भी हमारा क्या है, 49 भी हमारा ऑप्शन सही हो गया। क्या हो गया 49 भी हमारा ऑप्शन हो गया। और मैं देखूं तो 4 को मैं 9 कैसे लिख सकता हूं, देखिए 4 को मैं 9 कैसे लिख सकता हूं, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 कितना हो गया 9। इसी तरह से 25 मल्टीप्लाई बाई 2, 25 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 कितना हो गया, देखिए 51, क्या हो गया 51। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी आंसर हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर सी भी आंसर हो गया। और देखिए मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। क्या मैं 9 को लिख सकता हूं 2 का क्यूब प्लस का 1, 2 का क्यूब प्लस का 1। इसी तरह मैं 25 को लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर। तो इसी तरह अगर मैंने यहाँ 2 का क्यूब प्लस 1 लिखा है, तो यहाँ क्या लिखूंगा 5 का क्यूब प्लस का 1, 5 का क्यूब प्लस का 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना 126, 126। और यहाँ कितना आ गया, यहाँ 4 था और यहाँ कितना आ गया 9। तो यहाँ क्या लिख दिया, तो 25 को मैं क्या लिखूंगा 156। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर हो। सिर्फ इस क्वेश्चन को सिर्फ बताने का मतलब इतना था। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि एनालॉजी में हमें क्वेश्चन को आंसर के हिसाब से क्या करना है, आंसर के हिसाब से ही हमें क्या करना है, आंसर देना है कि आंसर में हमें क्या पूछा गया। लॉजिक बहुत सारे हो सकते हैं, बट उसका क्या है, लॉजिक बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमें आंसर में क्या दिया है वो हमें बताना है। क्लियर है। तो अब हम चलते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी तो इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या है, सारे के सारे आंसर सही हैं, सारे के सारे आंसर सही हैं। तो यहाँ एक डाउट आएगा कि सर हम प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे कि पहले ऑप्शन। तो यहाँ देखिए प्रायोरिटी पहले नंबर पर अगर ऐसा आता है तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे किसको, प्राइम नंबर को। किसको,
प्राइम नंबर को। क्लियर है? अगर प्राइम नंबर का आंसर सबसे पहले प्राइम नंबर का देंगे, दूसरा देंगे किसको, क्यूब को, सेकंड में क्या रहेगा, क्यूब, थर्ड में हमारा क्या रहेगा, स्क्वायर, थर्ड में क्या रहेगा, स्क्वायर, फोर्थ में हमारा क्या रहेगा, फोर्थ में हम देंगे क्या, मल्टीप्लाई और डिवाइड को, मल्टीप्लाई और डिवाइड को। ये हमारा क्या रहेगा, सीक्वेंस रहेगा। अगर आंसर सबसे पहले प्राइम नंबर, तो अगर इस हिसाब से देखो तो हमारा प्राइम नंबर का लॉजिक क्या चल रहा है, 4 9 क्या 2 3 5 7, तो आंसर क्या होना चाहिए प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 49। लेकिन अभी यहां पर सारे के सारे आंसर क्या है, सही है। तो अब हम चलते हैं कहां, अगले क्वेश्चन के। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो यहां देखिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, यहां देखिए पहला क्वेश्चन दिख रहा है। यदि 2 को क्या लिखा है, 2 को लिखा गया है क्या, 7, 2 को 7, तो 6 को क्या लिखा जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, 40, 39, 50 और 72। यहां देखिए 2 से 7 में कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 2 को 7 क्या, अगर यहां से ध्यान से देखूं मैं 2 को लिख सकता हूं 2 का क्यूब माइनस का 1। तो यहां कितना आ जाए, 2 का क्यूब कितना, 8 माइनस 1 क्या, 7। तो इसी तरह लिखूं 6 का क्यूब माइनस का 1, तो 6 का क्यूब कितना, 216 माइनस का 1 कितना आ गया, 215, कितना आ गया, 215। लेकिन 215 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो ये लॉजिक हमारा फेल हो गया, ये लॉजिक हमारा फेल हो गया। तो अगले लॉजिक की तरफ चलते हैं। अब 2 को 7 में कैसे बना सकता हूं, तो मैं बना सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3, ये कितना आ गया, 4 प्लस 3 कितना आ गया, 7। तो इसी तरह मैं देखूं 6 मल्टीप्लाई बाई क्या, 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस कितना 3, कितना 3। तो यहां देखिए ये कितना आ गया, 18 प्लस 3 कितना आ गया, 21, क्या आ गया, 21, क्या आ गया, 21। तो ये भी नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है, लेकिन यहां क्या है, 21 ऑप्शन में नहीं है। यहां देखिए 21 ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 2 से मैं क्या जा सकता हूं, तो देखो यहां मैं कर सकता हूं 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो यहां देखूं 6 का स्क्वायर प्लस का 3, तो 6 का स्क्वायर कितना, 36 प्लस 3 कितना हो गया, 39। क्या 39 ऑप्शन में है, हाँ 39 है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। तो यहां क्या चल रहा है, नंबर का स्क्वायर प्लस 3, कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर प्लस 3। क्लियर है? अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि 21 को क्या लिखा है 3, तो 574 को क्या लिखा जाएगा। यहां देखिए अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो 21 को क्या लिखा गया है 3, 21 को क्या लिखा गया है 3, तो 574 को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में 1 से 2 बार 10 बार कम से कम पूछे गए हैं। हमें क्या है, कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना। अगर मैं 21 को क्या करूं, अगर मैं 21 को किससे डिवाइड कर दूं, 7 से। अगर मैं 21 डिवाइड बाई क्या कर दूं 7, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3। क्लियर है? अब इसी तरह देखो अगर मैं 574 में किससे डिवाइड कर दूं 7 से, तो देखिए कितनी बार जाएगा, 7 8 जा कितना 56 और 7 2 जा 14, कितना आ गया 82। तो यहां देखिए अगर यहां क्या किया डिवाइड बाई 7, तो कितना आया 3। यहां मैंने डिवाइड बाई कांस्टेंट से क्या 7 से डिवाइड किया, तो कितना है 82। तो यहाँ 82 ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 82। हमारा आंसर क्या आ गया 82। क्लियर है? यहां हमने कांस्टेंट नंबर 7 से क्या किया, दोनों को डिवाइड किया, तो यहाँ 3, तो यहाँ क्या आ गया 82। या ऐसे कह सकते हैं कि मैंने 3 में किसका मल्टीप्लाई किया 7 से, तो कितना आ गया 21। तो इसी तरह से मैं 82 में 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 574। कैसे भी हम कर सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 83 को लिखा हुआ है कितना 25, तो 29 को क्या लिखा जाएगा। अब यहां देखिए क्या है 83। अब देखिए 83 से मैं 25 कैसे बना सकता हूं,
देखिए 8 और 3 अगर मैं प्लस कर दूं तो कितना आ जाएगा 11, 8 प्लस 3 ऐड कर दूं कितना आ जाएगा 11, 11 से मैं क्या कर सकता हूँ 11 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3, कुछ ऐसा बनता हुआ नहीं दिखा। लेकिन मैं अगर ध्यान से देखने की कोशिश करूँ ये 25 क्या है, ये 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, यानी जो भी हमारा आंसर आएगा कोई ना कोई स्क्वायर होगा। तो यहां देखो 25 कैसे, यहाँ 5 कैसे आ सकता है, अगर मैं 83 को 8 और 3 इंडिविजुअल नंबर में क्या करूं कन्वर्ट कर दूं तो 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5, और इसी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25। तो यहां देखता हूं, यहां देखिए 2 माइनस 9 कितना हो जाएगा माइनस का 7, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49, क्या आ जाएगा 49, क्या ऑप्शन में है हमारा आंसर है 49। तो क्या किया 83 को हमने इंडिविजुअल नंबर माना 8 और 3, तो 8 माइनस 3 किया तो कितना आ गया 5, और 5 का स्क्वायर कितना 25। इसी तरह 2 माइनस 9 क्या माइनस 7 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 49, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 2 को लिखा हुआ है क्या 0, क्या लिखा हुआ है 2 को लिखा हुआ है 0, क्या लिखा हुआ है 0। तो 2 को मैं 0 कैसे बना सकता हूं 2 माइनस 2 करके कितना 0, सिंपल सी बात 2 माइनस 2 करके 0। तो यहां देखिए अगर यहां मैं यहां अगर माइनस 2 किया हूं तो 3 माइनस 2 कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। लेकिन यहां क्या है, यहां ऐसा ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन क्या है हमारे बड़े बड़े हैं, 18 है 20 है 19 है और 21 है, क्लियर है। तो 2 से मैं 0 कैसे जा सकता हूं, देखिए अगर मैं 2 का क्या कर दूं 2 का क्यूब और कांस्टेंट नंबर -8 से माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 8 कितना 0, 8 माइनस 8 कितना 0। तो इसी तरह मैं 3 का क्यूब कर दूं, 3 का क्यूब माइनस कांस्टेंट नंबर कितना 18, तो 3 का क्यूब कितना 27 माइनस 8 कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जो नंबर दिया उसका क्यूब -8, ये कांस्टेंट नंबर 8, तो इसी तरह 3 का क्यूब -8 कितना आ गया 18, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए 18। आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है 4 को लिखा हुआ है कितना, 4 को लिखा हुआ है कितना 24, क्या लिखा हुआ है 4 को लिखा हुआ है कितना 24, तो 17 को क्या लिखा जाएगा, तो 17 को क्या लिखा जाएगा, 17 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ध्यान से देखिए। तो 4 से मैं 24 कैसे बना सकता हूं, ध्यान से देखिए, क्लियर है। तो 17 से पूछा गया है, तो देखिए 4 अगर मल्टीप्लाई बाई मैं 6 करूं कितना आ जाएगा 24, तो इसी तरह अगर 17 में मल्टीप्लाई बाई 6 करूं तो कितना आ जाएगा 106, जो ऑप्शन में है नहीं, मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। तो अब क्या लग रहा है, अगर मैं सिंपल सा 4 प्लस क्या कर दूं 20 तो कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24। तो इसी तरह 17 प्लस क्या कर दूं 20 तो हमारा क्या आ जाएगा 37, क्या आ जाएगा 37। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। जो भी नंबर दिया उसमें कांस्टेंट नंबर क्या ऐड हो रहा है 20, तो 4 प्लस 20 कितना 24, 7 प्लस कितना 20 37, क्लियर है क्या 37। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं हम किधर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है 365, क्या दिया हुआ है 365 को क्या लिखा गया है 90, तो 623 को क्या लिखा जाएगा, यहां देखिए यहां क्या है 365 और इसको क्या लिखा गया है 90, क्या लिखा गया है 90, 365 को क्या लिखा गया है 90। तो अगर मैं ध्यान से देखूं 365 को 90 में कैसे लिख सकता हूं, अगर ये 365 नंबर इंडिविजुअल नंबर, तो 365 अगर इन तीनों नंबर का मैं आपस में क्या कर दूं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 6 जा 18, 18 5 जा कितना हो गया 90, कितना हो गया 90। तो इसी तरह मैं 623 से देखता हूं 6 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 3 जा कितना 36, कितना 36, 36 ऑप्शन में है हमारा, हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है।
तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, जो भी इंडिविजुअल नंबर दिया उनका आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, सभी नंबर का आपस में इंडिविजुअल नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा क्या आ गया 36, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया गया है, 248 को क्या लिखा गया है 3। 248 को यहाँ देखिए, 248 को क्या लिखा गया है, 248 को लिखा गया है क्या 3। तो यहां बोला है 328 को क्या लिखा जाएगा, 328 को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए 248 को क्या लिखा है 3, 248 को क्या लिखा गया है 3, 248 को क्या लिखा गया है 3। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 24 में अगर इस 8 का मैं डिवाइड कर दूं, 24 डिवाइड बाई कितना 8, तो मेरा कितना आ जाएगा 3। तो इसी तरह अगर मैं यहां ध्यान से देखूं कि 32 को मैं डिवाइड करूं किससे, लास्ट नंबर से 8 से, तो कितना आ जाएगा 38 डिवाइड बाई 4, 8 कितना 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4। तो जो भी नंबर दिया गया है लास्ट नंबर को फर्स्ट 2 नंबर से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 24 डिवाइड बाई क्या, 24 डिवाइड बाई 8, यहां 32 डिवाइड बाई कितना 8, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4। आंसर क्या आ गया 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, यहां देखिए 6 को क्या लिखा गया है, 6 को लिखा गया है कितना 21, 6 को क्या लिखा गया है 21, तो 3 को क्या लिखा जाएगा, तो 3 को क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखिए, क्लियर है, अब ध्यान से हम देखने की कोशिश करेंगे। तो 6 को क्या लिखा गया है 21, क्या लिखा गया है 21, तो 3 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3, तो यहां मैं क्या पहुंच रहा हूं 21, 6 में 21 ऐसे पहुंच सकता हूं। तो अगर मैं इधर ध्यान से देखूं, अगर यहां तो 3 मल्टीप्लाई बाई कितना 3 प्लस 3, तो कितना आ गया 12, जो ऑप्शन में है नहीं, जो ऑप्शन में है नहीं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। क्लियर है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है तो अब आगे देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब अगर ध्यान से देखूं, अगर मैं 6 प्लस 21 को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, क्या कर दूं ऐड कर दूं, तो मेरा कितना हो जा रहा है 27। क्या मैं इस 27 को लिख सकता हूं 3 का क्यूब। क्या है 3 का क्यूब, ये क्या है 3 का क्यूब। क्लियर है, 27 क्या है 3 का क्यूब। तो यहां हमारे पास क्या दिया हुआ है तो 3, तो यानी यहां अगर मेरे पास 3 का क्यूब आ रहा है, तो अगर आंसर में हमारा को क्यूब बनता हुआ, अगर कोई आंसर से क्यूब बनता हुआ दिख रहा है तो वही हमारा आंसर हो सकता है। तो देखते हैं, तो यहां देखिए मैं ऑप्शन में अगर ध्यान से देखूं तो किस नंबर में मैं 3 ऐड करूं तो क्यूब बन जाए। यहां देखिए अगर यहां मैं 3 ऐड करता हूं तो कितना आ जाएगा 34, जो किसी का क्यूब बनता दिख नहीं रहा। अगर यहां 3 ऐड करूं तो 44, ये भी किसी का क्यूब नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां ध्यान से देखूं 61 प्लस 3 कितना हो जाएगा 64, और 64 क्या है 4 का क्यूब। तो देखिए कंसेक्यूटिव नंबर, यहां 3 का क्यूब, यहां क्या है 27 था, जो 27 क्या था ये 3 का क्यूब था। तो यहां देखिए 3 की जगह यहां क्या लिखेंगे, यहां क्वेश्चन मार्क में लिखेंगे 61। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 3 प्लस 61 कितना 64, जो हमारे पास क्या था 4 का क्यूब। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 61, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 61। आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, यहां क्या लिखा हुआ है 24 को क्या लिखा हुआ है 60, 24 को लिखा हुआ है क्या 60, 24 को क्या लिखा हुआ है 24 को क्या लिखा हुआ है 60। अगर हम 24 को क्या लिखा हुआ है 60, क्लियर है, तो 120 को क्या लिखा जाएगा, 120 को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है, 120 को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं देखिए
अगर मैं 24 का क्या कर दूं, डबल कर दूं, 24 का क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो कितना आ गया 48। अब मुझे 60 तक पहुंचने के लिए और कितना चाहिए, 12 चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई 2, क्या चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस यहां मैं कर दूं मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस जो भी नंबर है 24 डिवाइड बाई क्या 2, तो यहां कितना और ऐड हो जाएगा, प्लस मैं कितना कर दूंगा 12, तो मेरा कितना हो जाएगा 60। यानी यहां क्या चल रहा है देखिए, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस मल्टीप्लाई जो भी नंबर उसका क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस क्या जो भी नंबर उसका डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तब मैं यहां ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो 120 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 120 डिवाइड बाई क्या 2, यानी उसी नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करना और 2 से डिवाइड करना। तो यहां देखिए ध्यान से, तो यहां कितना हो गया 240 प्लस यहां कितना हो जाएगा 60, यहां कितना हो जाएगा 60, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, मेरे पास आंसर आ गया 300। कितना आ गया 300। क्लियर है मेरी बात, आंसर कितना आ गया 300, जो ऑप्शन नंबर कहां है, सी में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहां देखिए नोट क्या चल रहा है, जो भी नंबर है मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस डिवाइड बाई 2, उसी नंबर का 2 से मल्टीप्लाई प्लस उसी नंबर का क्या है 2 से डिवाइड। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है 392, क्या लिखा हुआ है 392। क्लियर है, 392 और यहां कितना है 392 को क्या लिखा हुआ है 28, तो 722 को क्या लिखा जाएगा, 722 को क्या लिखा जाएगा। अगर मैं 392 को अगर ध्यान से देखूं, 392 को अगर ध्यान से देखूं तो क्या ये, अगर मैं 42 को क्या लिख सकता हूं, देखिए 28 को मैं क्या लिख सकता हूं 14 मल्टीप्लाई बाई 2, 14 मल्टीप्लाई बाई 2। क्लियर है, मैं 28 को क्या लिख सकता हूं 14 मल्टीप्लाई बाई 2। क्लियर है, लेकिन यहां कितना 28 आ रहा है, लेकिन अगर ये कितना हो रहा है 28, अगर 28 को, अगर मैं 28 को क्या कर दूं 28 मल्टीप्लाई बाई में क्या कर दूं 14, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 392। क्लियर है, 392, यानी ये क्या है 14 मल्टीप्लाई बाई 2, 14 मल्टीप्लाई, इसका मतलब मैं 14 का क्या कर दूं स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना 196 और 196 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो गया 392। यानी 14 को मैंने क्या लिखा 14 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 14 जो नंबर है इसका मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, तो कितना हो गया 196 और 2 से मल्टीप्लाई कर दे कितना आ गया 392। अब यहां ध्यान से देखिए, अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो मुझे 722 तक जाना, 722 एक बड़ा नंबर है। यहां देखिए 28 का मैं देख ही चुका हूं, यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा 392, तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। 48 की बात करूं तो कितना आएगा, देखो 48 को मैं क्या लिखूंगा 24 इंटू 2, और 24 का स्क्वायर कितना 576, अगर इसमें डबल करूंगा तो ये भी ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन होगा नहीं। अब यहां देखते हैं 38 को, 38 को मैं क्या लिखूंगा 19 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहां देखिए 19 का स्क्वायर कितना 361 मल्टीप्लाई बाई क्या कितना 2, तो कितना आ गया 722, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 38। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 6 को क्या लिखा गया है 5, 6 को क्या लिखा गया है 5, 6 को लिखा गया है क्या 5, 6 को लिखा गया है क्या 5, तो 8 को क्या लिखा जाएगा, 6 को क्या लिखा है 5, अगर ध्यान से देखूं अगर 6 - 1 में करता हूं तो कितना आता है 5, तो इसी तरह से 8 - 1 में करूं तो कितना आना चाहिए 7, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एनालॉजी का क्वेश्चन हम ऑप्शन के बगैर उसका आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, अब ऑप्शन के हिसाब से देखूं तो अगर मैं 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाई 3। क्लियर है, तो 6 को क्या लिखा गया है 5, तो अगर यहां मल्टीप्लाई बाई कितना है 6, तो यहां मैं इसको कर सकता हूं 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। इसी तरह से अगर मैं 8 को लिखूं तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाई 4 या 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां देखिए अब मैंने यहां जो ऑपरेशन किया था इसके साथ जो मल्टीप्लाई में था उसको प्लस में कर दिया, तो 2 + 4 कितना आ जाएगा 6, 2 + 4 कितना आ जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं हम कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये दोबारा क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे। 123 को लिखा गया है कितना, 4। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर इस 12 में मैं 3 का डिवाइड कर दूं तो 12 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा, 4। तो इसी तरह अगर मैं 72 डिवाइड बाई क्या कर दूं, 6, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12। तो आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्या, 12। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आया 242 को लिखा गया है 416 4, तो 111 को क्या लिखा जाएगा। यहां देखिए 2, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। यहां देखिए 4 को क्या लिखा गया, यहां मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर, 16 को यहां लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। यानी जो भी पहले नंबर दिया गया है उनका नेक्स्ट नंबर क्या है, स्क्वायर। तो यहां देखिए, तो यहां मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर कितना, फिर यहां लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, और यहां भी लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान से देखिए, यहां क्या दिया हुआ है, रोमन नंबर दिया गया है। क्या दिया गया, रोमन नंबर दिया गया, और इधर क्या है, डिजिट में नंबर दिया गया है। अब मैं यहां देखिए, अगर रोमन नंबर की बात करूं तो x को मैं कितना बोलता हूं, 10। क्या बोलता हूं, 10। यहां देखिए l को मैं कितना बोलता हूं, 50। l को कितना बोलता हूं, 50। c को मैं कितना बोलता हूं रोमन में, 100। d को कितना बोलता हूं, 500। d को कितना बोलता हूं, 500। और m को कितना बोलता हूं मैं, 1000। m को कितना बोलता हूं, m1000। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहां देखिए x x i भी, और हमको पता है कि जब बड़ी संख्या के आगे छोटी संख्या लगी होती है तो हम उसको प्लस करते हैं, और बड़ी संख्या के पीछे अगर छोटी संख्या लगी होती है रोमन में तो उसको माइनस करते हैं। तो यहां देखिए एक्स एक्स, यहां देखिए एक्स एक्स क्या लिखा है, आई भी। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखिए 20 प्लस 4। तो ये कितना हो गया, देखिए ये हो गया हमारे पास कितना, ये यहां देखिए 20 नहीं, यहाँ 10 10 है, 20 नहीं कितना है, 10 और 10 है। x का मतलब 10 प्लस कितना, 4। तो ये कितना हो गया, 24 आया। तो हमारा 24, लेकिन यहाँ लिखा क्या गया, 48, मतलब इसका डबल किया गया है। इसका क्या किया गया है, डबल। तो आंसर कितना आ गया, 48। इसी तरह यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, x मतलब कितना, 10 प्लस 4 कितना लिखा हुआ है, 14। और 14 का हमें कर देना है कितना, डबल। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 28। क्या आ जाएगा, 28। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, 28। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6 को क्या लिखा गया है, 6 को लिखा गया है क्या, 12। 6 को क्या लिखा गया है, 12। तो 20 को क्या लिखा जाएगा। तो यहां देखो, अगर 6 का मैं डबल कर दूं तो 12 आ जाएगा। तो 20 का डबल कितना होना चाहिए, 40, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है। अगर हमारे ऑप्शन में नहीं है तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। यहां ध्यान से अगर मैं देखूं, और 6 से 12 कैसे जा सकता हूं, अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूं कितना, 36 को मैं किससे डिवाइड कर दूं, 36 को मैं डिवाइड कर दूं किससे, 3 से। तो मेरा कितना आ जाएगा, 12। तो अगर यही देखूं मैं 20 का स्क्वायर कर दूं कितना, 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400। और उसको किससे डिवाइड कर दूं, उससे डिवाइड कर दूं 3 से, तो डिवाइड होगा नहीं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं काम कर रहा है, ये हमारा कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है। क्लियर है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगर मैं 6 को 6, 12 और क्या लिखा है, 20। क्लियर है, ध्यान से देखूं। तो 6 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 12 को मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाई 4, कंजिक्यूटिव नंबर है। तो 20 को मैं लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाई 5। तो नेक्स्ट कंजिक्यूटिव नंबर क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 6। तो यहां कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 5 मल्टीप्लाई बाई कितना, 5 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ 60 नहीं है, क्या है 6, 5 मल्टीप्लाई बाई 6। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 आ जाएगा कितना, 30, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, जो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर दोस्तों, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है। अब इसको ध्यान से करने की कोशिश करिए। 25 को क्या लिखा गया है, 175। अगर मैं 25 का किससे मल्टीप्लाई कर दूं,
7 से तो कितना आ जाएगा 175। तो अगर 32 का इसी तरह अगर मैं 32 का किससे मल्टीप्लाई कर दूं 7 से, तो मेरा कितना आ जाएगा 4 224। 224 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। मतलब ये हमारा यहां से 25 मल्टीप्लाई बाई 7 तो 175 आ रहा है, लेकिन यहां मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 7 क्या है? कांस्टेंट नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 224 आ रहा है, जो हमारा रॉन्ग आंसर है, जो हमारा क्या है? ऑप्शन में ही नहीं है, जो हमारा क्या है? ऑप्शन में ही नहीं है। तो क्या चल रहा है यहां देखिए 25 जो नंबर है, यहां देखिए 25 जो नंबर है इसका मैं मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं? इन दोनों के डिजिट सम से। तो 2 + 5 क्या हो रहा है? 7। यहां कितना आ रहा है? 175। तो इसी तरह देखूं अगर मैं 32 का मल्टीप्लाई किससे करता हूं? 3 + 2 इनके किससे? डिजिट सम से। 2 + 3 तो यहां देखिए कितना आ गया 32 मल्टीप्लाई बाई कितना 5, ये हमारा कितना आ गया? ये हमारा आ गया 160। कितना आ गया? 160। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब यहां देखिए 18 को क्या लिखा गया है? यहां देखिए 18 को लिखा गया है कितना? 30। 18 को क्या लिखा गया है? 30। तो 36 को क्या लिखा जाएगा? अब 18 को मैं 13 के कैसे लिख सकता हूं? देखिए अगर मैं 18 का मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 2 से, तो कितना आ गया? 36। और अगर 36 में क्या माइनस कर दूं? -6 तो कितना आ गया? मेरे पास आ गया 30। इसी तरह अगर मैं 36 का मल्टीप्लाई किससे कर दूं? 2 से, तो कितना आ गया? 72 माइनस कितना? 6 कांस्टेंट नंबर है तो कितना आ जाएगा? 66। 72 - 6 कितना आ जाएगा? 66। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 29 को क्या लिखा गया है? 29 को लिखा गया 319। 29 एक क्या है? छोटा नंबर। छोटे नंबर से क्या है? बड़ा नंबर बन रहा है। और मैंने आपको बताया है कि जब छोटे नंबर से क्या है सडनली बड़े नंबर पे जाते हैं तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट काम करता है? मल्टीप्लाई का। किसका काम करता है? मल्टीप्लाई का। तो 29 से मैं 319 कैसे बना सकता हूं? ठीक है, बनाने की कोशिश करिए कैसे मैं बना सकता हूं। ध्यान से देखिए देखिए अगर मैं 29 का 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा? 290। कितना आ जाएगा? 290 आउट 290 आ जाएगा। अभी मैं 319 से 319 से कितना दूर हूं? 29 दूर हूं। तो यहां देखिए 29 मल्टीप्लाई बाई क्या चल रहा है? जो अभी मैंने किया 2 + 9। 2 + 9 तो यहां देखिए कितना आ गया? 29 मल्टीप्लाई बाई 2 + 9 कितना? 11। ये कितना आ जाएगा? यहां देखिए कितना आ जाएगा? 319। कितना आएगा? 319। ये पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आया था। तो यहां देखिए 23 मल्टीप्लाई बाई इनका क्या करना है? डिजिट सम करना है। 2 + 3 कितना आएगा? 5। तो यहां देखिए 23 मल्टीप्लाई बाई 5 तो कितना हो जाएगा? 115। तो 115 कितना? 115 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 115 जो भी नंबर दिया गया है उसका मल्टीप्लाई इनके डिजिट सम से कर देना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। यहां देखिए अब ये अलग टाइप का एक यहां पर देखिए ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन आया है। बड़ा भी नंबर क्या है? बड़ा है। देखिए क्या लिखा हुआ है 9 5 3 6। यहां क्या लिखा हुआ है 6 2 0 3। यहां लिखा हुआ है 5 8 7 3 को क्या लिखा जाएगा? क्लियर है? 5 8 7 3 को क्या लिखा जाएगा? अब यहां देखिए अगर इन नंबरों को ध्यान से मैं देखने की कोशिश करूं, अगर मैं 9536 दिया है, यहां 6203 दिया हुआ है, तो अगर मैं इंडिविजुअल नंबर को देखूं तो 9 से कहां जा रहा है? 6। यहां क्या चल रहा है? माइनस का 3। 5 से कहां जा रहा हूं? 2। यहां क्या चल रहा है? माइनस का 3। यहां देखिए 3 में से माइनस क्या कर रहा हूं? 3 तो कितना? 0। 6 में से -3 कर रहा हूं तो 3। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या चल रहा है? सभी में -3 चल रहा है। तो यहां ध्यान से देखिए 5 में से -3 करेंगे कितना आएगा? 5 में से -3 करेंगे कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। क्लियर है? कितना आएगा? 2। अब यहां देखिए 8 में से क्या करेंगे? -3 करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। फिर यहां देखिए
7 में से क्या करेंगे, -3 करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। और यहाँ देखिए 3 में से मैं क्या माइनस करूंगा, 3 में से -3 माइनस करूंगा, कितना आएगा, 0। 2540 ऑप्शन नंबर ए में है 2540 ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 2540 -3 एंड -3। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक फिर बड़ा नंबर आया 423 को लिखा है 657, तो लिखा है 534 को क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहां 4 से कितना +2, कितना +2, यहां कितना चल रहा है 2 से 5 प्लस का 3, और यहां क्या चल रहा है प्लस का 4, +2 +3 +4। तो यहां देखूं सेम यहां लगाने की कोशिश करूं, आंसर आ रहा है। +2 मतलब कितना 7, +2 +3 कितना 6, 3 + 3 कितना 6, और यहाँ कितना प्लस का 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 + 4 8। तो 768 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है, कितना 768, कितना 768। क्लियर है, क्लियर है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं। क्लियर है, आगे की क्लास में हम नेक्स्ट करेंगे। तब तक दोस्तों आप हमारे चैनल को क्या करें, लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद।